नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। साथियों, हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं फैमिली लॉज के मिसयूज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज के खिलाफ लगाए सेक्शन 498A के चार्ज को खारिज कर दिया है। हम इस केस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी एक एक करके देखकर समझदारी से अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज पे लगाए जाने वाले 498A एलिगेशंस पे बात की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ पे जो एलिगेशंस वाइफ ने लगाए थे वो बेसलेस हैं और उन एलिगेशंस में कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट उनके खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बात तो साफ है कि जो एलिगेशंस वाइफ ने अपने इन लॉज पे लगाए हैं वो छोटे लड़ाई झगड़ों पे बेस्ड हैं और ये 498A का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करते। और जैसे कि इस केस में कोई इंसिडेंट इन लॉज के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस के अनुसार वाइफ और हस्बैंड की शादी हिंदू राइट्स और कस्टम्स के अकॉर्डिंग हुई थी और कुछ टाइम बाद ही वाइफ ने मैजिस्ट्रेट के पास एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी अपने हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के खिलाफ, और उस पर एलिगेशन ये डाला था कि उन्होंने वाइफ से डाउरी डिमांड की है। मैजिस्ट्रेट ने ये डिसीजन लिया कि सारे एविडेंस को देखने के बाद ये पता चलता है कि इन लॉज के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है और जो एलिगेशंस इन लॉज पे लगाए गए हैं वो स्पेसिफिक नहीं है और बाद में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था। उसके बाद 2019 में वाइफ ने एक और कंप्लेंट फाइल की अंडर सेक्शन 498 IPC अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट, और एलिगेशन ये लगाया था कि हस्बैंड और इन लॉज वाइफ को कार खरीदने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। इस FIR के खिलाफ हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ ने हाई कोर्ट में क्वैश पिटीशन फाइल करी और हाई कोर्ट ने FIR में लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये डिसीजन लिया कि हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ प्राइमा फेसे ऑफेंस बनता है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये पिटीशन डिसमिस की जाती है। इस डिसीजन से एग्रीव्ड होकर इन लॉज ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में इन लॉज की तरफ से ये बोला गया कि उनके अगेंस्ट जो FIR है वो बेसलेस एलिगेशंस पर है और पुलिस ऑफिसर ने FIR रजिस्टर करने से पहले इनिशियल इंक्वायरी नहीं की, और ये भी बोला गया कि वाइफ ने FIR बदला लेने की इंटेंशन से और इन लॉज को हैरेस करने के लिए फाइल की है। वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि FIR इसलिए रजिस्टर हुई है क्योंकि हस्बैंड और इन लॉज ने ये अश्योरेंस दी थी कि अब से वाइफ को डाउरी के लिए हैरेस नहीं किया जाएगा और वाइफ को अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, और हस्बैंड और इन लॉज ने अश्योरेंस देने के बाद भी डाउरी की डिमांड जारी रखी। वाइफ को बहुत बार टॉर्चर किया गया और वाइफ को ज़बरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए थ्रेटन किया। वाइफ की तरफ से ये भी बोला गया कि ये FIR पहली वाली FIR से इंडिपेंडेंट और डिफरेंट है और जो भी एलिगेशंस FIR में लगाए गए हैं वो सीरियस एलिगेशंस हैं, और इस वाली FIR के फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशंस में इन लॉज के अगेंस्ट केस पाया गया। वाइफ की तरफ से ये प्रे किया गया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेरेंस ना करे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस केस का मेन इशू ये पता करना है कि जो एलिगेशंस इन लॉज के अगेंस्ट लगाए गए हैं वो सामान्य और बेसलेस हैं कि नहीं, और वो एलिगेशंस क्वैश होने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अगर उनको अनचेक छोड़ दिया जाता है तो ये लीगल प्रोसेस का मिसयूज होगा और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हस्बैंड और उसकी फैमिली को झेलने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी कोर्ट्स को भी ये वार्निंग दी कि अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट प्राइमा फेसे केस नहीं बन रहा है तो कोर्ट को प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अब अगर इस केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंस और स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने के बाद ये डिसाइड किया कि एलिगेशन जो इन लॉज के अगेंस्ट हैं वो जनरल एलिगेशंस हैं, और ये भी कहा कि इन लॉज के खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक और डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं है। और जहाँ तक हस्बैंड की बात है, हस्बैंड ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है तो हमने उसके एलिगेशंस एग्जामिन नहीं किए। पर जहाँ तक इन लॉज की बात है तो एलिगेशन जो उनके अगेंस्ट है वो जनरल और बेसलेस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर इस केस में वाइफ ने 2 FIR अलग अलग इंस्टेंसेस पे फाइल की है तो जो करंट FIR है वो कोई भी इन लॉज के अगेंस्ट स्पेसिफिक एलिगेशन साबित करने में फेल हो गई। तो इस केस में ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर किया जाता है और जब इन लॉज का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता
अब ये सही नहीं होगा अगर इन-लॉज को ट्रायल की मुश्किलों से गुजरना पड़े। और जब हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट जनरल और बेसलेस एलिगेशंस होते हैं तो उनको ट्रायल अंडरगो के लिए कंपेल करना नहीं चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर हाई कोर्ट के ऑर्डर को हटाया और जो एफआईआर वाइफ ने इन-लॉज के अगेंस्ट फाइल की थी उसे क्वैश किया। साथियों, इस जजमेंट को पढ़ने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करें इसको शेयर करने की, लाइक करने की, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।